हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा क्लास 10th का साइंस का जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, राइट केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स। यानी ये जो नीचे आपको केमिकल रिएक्शन लिखी हुई दिख रही है, ये केमिकल रिएक्शन लिखना है और साथ में आपको इसके टाइप्स भी बताना है। क्वेश्चन पूरा डिटेल में क्या है वो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। सबसे पहले नीचे जो आपको रिएक्शंस दे रखी है वर्डिंग फॉर्म में, उनको आपको सिंबल के फॉर्म में रिएक्शन को लिखना है और साथ में उसको बैलेंस भी करना है ना। और साथ में आपको उसके टाइप्स भी बताने हैं। यानी 3 चीज़ें बोली गई है कि ये जो वर्डिंग्स में आपको रिएक्शन दी गई है इन्हें आप सिंबल फॉर्म में लिखो, साथ में उसका टाइप्स भी बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन के अंदर आता है और उसको बैलेंस भी करना है। तो फर्स्ट है जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। सबसे पहले आपको जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवानी है। तो क्या बनेगा आपका, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनेगा। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बाद में देखेंगे। देखो क्वेश्चन आप अपने सामने रखना, मेरा ऊपर चला गया पेज, लेकिन आप अपने सामने रखना, क्वेश्चन लिख लेना। क्या बोला है उसने, सब कुछ बोला है, केवल आपको उसके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, वो लिखने हैं। जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक नाइट्रेट यानी ये बनेगा आपका ZnNO3 ट्वाइस। याद रखना जिंक में नाइट्रेट 2 चाहिएंगे, तो ये अपने साथ 2 नाइट्रेट ऐड करता है जिंक NO3 ट्वाइस, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, सिल्वर। ये वर्डिंग थी उस क्वेश्चन की। अब हम देखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करना है, फिर ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है ये भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, बराबर है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो नाइट्रेट है यहाँ 1 है और यहाँ पर हमारे नाइट्रेट कितने हैं, NO3 कितने हैं, 2 है। तो मैंने आपको बताया कि इस NO3 को अगर हमको 2 बनाना है तो हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा NO3 कितना हो गया, 2, और यहाँ पर हमारा NO3 ऑलरेडी 2 है। अब क्या हुआ, जब नाइट्रेट 2 हुआ तो साथ में सिल्वर भी 2 हो चुका है। तो अगर लेफ्ट में Ag 2 है तो राइट में Ag को 2 करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नाइट्रेट बराबर है, सिल्वर बराबर है, जिंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी ये इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस होती है। अब हम देखेंगे कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो आप देखो ये जिंक जो है ये यहाँ पर जब रिएक्शन कर रहा है नाइट्रेट के साथ, सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है और बिल्कुल सिल्वर को इसने हटा दिया है और सिल्वर की जगह पर ये ऐड हो गया है ना। जैसे मान लिया क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आया, उसने क्या करा, जो ओल्ड स्टूडेंट पहले से वहाँ बैठा था उसे उठाया और उसकी जगह पर जो नया आया वो बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि वो व्यक्ति या वो एलिमेंट क्या करता है, जो पहले से ऑलरेडी एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस करता है, हटाता है, और जो पीछे वाला कंपाउंड है उसके साथ जुड़ जाता है। तो टाइप से मैं आप लिख देंगे ये कौन सा टाइप की केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर की। अब वही वर्डिंग पे ध्यान देना, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। क्या क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा और लेड आयोडाइड फॉर्म होगा। यहाँ पर हम लेंगे लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, दूसरा हमें लेना है पोटेशियम आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है Ki। इधर हमें लेना है पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, और दूसरा हमें लेना है लेड आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है PbI2। यानी हमारा लेड नाइट्रेट है, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है, ये हमारा लेड आयोडाइड है। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर लेड एक ही है, यहाँ पर भी लेड एक ही है। यहाँ नाइट्रेट हमारे पास 2 है और इधर नाइट्रेट हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा जब नाइट्रेट 2 हुआ है, देखो इधर हमारा नाइट्रेट अगर 2 हो रहा है तो इधर हमारा पोटेशियम भी 2 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमारा पोटेशियम 2 हुआ है तो यहाँ पर भी हमको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पोटेशियम 2 हो गया है, हमारा आयोडीन भी कितना हो गया है, पोटेशियम के साथ में 2 हो गया है। तो देखो इधर आयोडीन ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो यहाँ जाकर हमारी रिएक्शन बैलेंस है। देखो फिर से बता रही हूँ, Pb1 है, इधर Pb1 है, नाइट्रेट 2 है, तो इधर देखो नाइट्रेट मैंने 2 लगा के इसको बैलेंस कर दिया है। अब यहाँ पोटेशियम 2 हो गया है, तो यहाँ पर भी हमने पोटेशियम को 2 कर दिया आगे 2 लगा के। जब पोटेशियम 2 हुआ है तो ऊपर आयोडीन 2 हो गया, यहाँ ऑलरेडी आयोडीन 2 है। ठीक है,
तो बस आपको ये बताना था कि जब भी लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है। अब हम बताएंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर पीबी जो था वो आयोडीन के साथ गया है और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ गया है। मतलब कि पहले वाली कंडीशन नहीं, पहले वाली में क्या हुआ था, एक एलिमेंट आया उसने दूसरे को हटा के खुद जुड़ गया, लेकिन यहाँ दोनों तरफ से चेंजिंग हो रही है ना। लेड जो था वो आयोडीन के साथ जा रहा है और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जा रहा है, तभी तो KNO3 बना है और इधर से PbI2 बन गया है। मतलब दोनों ही अपनी प्लेस को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी दो एलिमेंट अपनी इच्छा से दोनों जगह से चेंज होते हैं तो वो रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन लिख देंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये था हमारा क्लास 10 का आज का क्वेश्चन। होप आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।